नमस्कार, मैं साय और आप सभी का साय मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, एमपी महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की जो हमारी टेस्ट सीरीज है पोषण एवं स्वास्थ्य न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 40। ठीक है, कितना पढ़ेंगे? 14। तो चलिए आज हम इस पार्ट में देखेंगे किशोर अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड एडोलेसेंस। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमपी महिला सुपरवाइज़र 2025 के लिए। ठीक है, टॉप हम आज 40 एमसीक्यू कवर करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ, हमेशा की सफलता पाने का एक ही उद्देश्य होता है। अगर आपकी सही मार्गदर्शन मिल रहा है और आप अपनी मेहनत को पूरे दिल से कर रहे हैं, जान से कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूछा गया है किशोर अवस्था में कैल्शियम की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। क्या पूछा गया है? किशोर अवस्था में कैल्शियम की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? क्यों कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरी होता है किशोरों के लिए? Why does the need for calcium increase during adolescence? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? हड्डियों के विकास के लिए। हड्डियों के विकास के लिए क्यों? जब एडल्ट होते हैं, जो किशोर अवस्था होती है, उसमें क्या है, उनकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, हाइट बढ़ती है तो हड्डियां बढ़ती हैं। हड्डियां के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। इसलिए उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है फॉर बोन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है किशोर अवस्था में आयरन का महत्व क्या है। क्या पूछा गया है कि किशोर अवस्था है उसमें आयरन का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इन एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, एनीमिया रोकने के लिए। ठीक है, क्या? एनीमिया रोकने के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है किशोर अवस्था में प्रोटीन की कमी से क्या होता है। क्या पूछा गया है? किशोर अवस्था है, इसमें अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, वाल झड़ने लगते हैं, शारीरिक विकास रुक जाता है। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है किशोरों को विटामिन ए क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए होता है। किशोरों के लिए विटामिन ए क्यों चाहिए होता है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दृष्टि को बनाए रखने के लिए, मतलब कि आँखों के हेल्थ के लिए किशोरों के लिए विटामिन ए की चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है किशोरों के लिए संतुलित आहार का क्या महत्व है। क्या पूछा गया है? किशोरों के लिए संतुलित आहार का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट फॉर एडोलेसेंट। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कि किशोरों के लिए बैलेंस डाइट क्यों महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए भी आवश्यक है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। तो तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है किशोरों में जिंक की आवश्यकता क्यों होती है। क्या पूछा गया है? किशोरों में जिंक की आवश्यकता क्यों होती है। किशोरों में जिंक की आवश्यकता क्यों होती है? व्हाट इज जिंक रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। क्या?
टू बूस्ट इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। पूछा गया है किशोरों में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है। क्या पूछा गया है, किशोरों में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है। किशोरों में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है। तो डियर, व्हाट कैन आयोडीन डिफिशियंसी कॉज इन एडोलसेंट। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। किशोरों को आयोडीन की कमी से ग्वाइटर को रोका जा सकता है। कमी से क्या हो सकता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से, सॉरी, आयोडीन की कमी से पूछा क्या हो सकता है, रोका नहीं पूछा, क्या हो सकता है। तो ग्वाइटर हो सकता है, ये भी सही है। थायराइड समस्या हो सकती है, ये भी सही है। मानसिक विकास में बाधा आ सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है किशोरों में विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। क्या पूछा है, किशोर हैं, अगर उनमें विटामिन डी की कमी हो गई है तो क्या क्या हो सकता है। तो डियर, व्हाट कैन विटामिन डी डिफिशियंसी लीड टू इन एडोलसेंट। सो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, हड्डियां कमज़ोर, वीक बोन्स, क्या हो जाएंगी, वीक बोन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है किशोरावस्था में कैलोरी की मांग क्यों अधिक होती है। क्या पूछा गया है, किशोरावस्था में कैलोरी की मांग क्यों अधिक होती है। व्हाई इज कैलोरी डिमांड हायर इन एडोलसेंस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा शारीरिक विकास के लिए, फॉर फिजिकल ग्रोथ, सही है। हार्मोनल परिवर्तन के लिए, फॉर हार्मोनल चेंज, ये भी सही है। ऊर्जा की अधिक खपत के लिए, फॉर हायर एनर्जी कंsumption, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है किशोरों में मैग्नीशियम का महत्व क्या है। क्या पूछा गया है, किशोरों में मैग्नीशियम का क्या महत्व है। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन एडोलसेंस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा हड्डियों की मजबूती के लिए, त्वचा की सुरक्षा के लिए, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, इनमें से सभी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर भी होगा इनमें से सभी, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किशोरावस्था में प्रोटीन की पूर्ति के लिए कौन सा स्रोत सबसे अच्छा है। क्या पूछा गया है कि किशोरावस्था है, उनमें प्रोटीन की पूर्ति मतलब पूरा करने के लिए कौन सा सोर्स, मतलब क्या खाएं जो पूर्ति कर सके, अच्छा सोर्स है। फिर सोर्स इज बेस्ट टू मीट प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, दूध और डेयरी उत्पाद, ठीक है, दूध और डेयरी उत्पाद। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है किशोरों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है। क्या पूछा गया है, किशोरों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है। Why are adolescents advised to drink enough water। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए, ये भी सही है। पाचन में मदद के लिए, टू एड डाइजेशन, ये भी सही है। शरीर के विषाक्त पदार्थ निकालने के लिए, टू रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है किशोरों में फॉलिक एसिड की कमी से क्या समस्या हो सकती है। क्या पूछा गया है कि किशोरों में फॉलिक एसिड की कमी से क्या समस्या हो सकती है। व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज ड्यू टू फॉलिक एसिड डिफिशियंसी इन एडोलसेंट। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
एनीमिया हो सकता है, कमज़ोरी भी हो सकती है, बालों का झड़ना, ये तीनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है किशोरों में ओमेगा 3 फैटी एसिड का महत्व क्या है। क्या पूछा गया है किशोरों में ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन एडोलसेंट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क के विकास के लिए, ये भी सही है, दृष्टि सुधारने के लिए ये भी सही है, हृदय स्वास्थ्य के लिए ये भी सही है, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है किशोरावस्था, ठीक है, क्या है, किशोरावस्था में फाइबर युक्त आहार क्यों ज़रूरी है। क्या पूछा गया है कि किशोरावस्था में फाइबर युक्त आहार क्यों ज़रूरी है। वायर इज अ फाइबर रिच डाइट एसेंशियल इन एडोलसेंस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइबर युक्त आहार लेने से क्या होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, जो पाचन है वो आपका अच्छे तरीके से होता है, इसलिए कहते हैं जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, उसका क्या है, पाचन सही से नहीं हो पाता है, तो इसलिए कहते हैं कि फाइबर युक्त आहार जरूरी है, ठीक है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, टू मेंटेन अ हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपका भी सपना है एमपी महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है किशोरों में विटामिन सी का सेवन क्यों आवश्यक है। क्या पूछा गया है किशोरों में विटामिन सी का सेवन क्यों आवश्यक है। व्हाट इज विटामिन सी इनटेक एसेंशियल फॉर एडोलसेंट्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, घाव जल्दी भरने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, घाव जल्दी भरने के लिए, टू हील वॉन्ट्स फास्टर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है किशोरों को जंक फूड खाने से क्यों बचना चाहिए। क्या पूछा है किशोरों को जंक फूड खाने से क्यों बचना चाहिए। व्हाई शुड एडोलसेंट्स अवॉइड जंक फूड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, पोषण की कमी के कारण ये भी सही है, मोटापा बढ़ाने के कारण ये भी सही है, हृदय रोगों के जोखिम के कारण ये भी सही है, ये तीनों करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है किशोरों में विटामिन ई की कमी से क्या समस्या हो सकती है। क्या पूछा है किशोरों में विटामिन ई की कमी से क्या समस्या हो सकती है। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज फ्रॉम विटामिन ई डिफिशियंसी इन एडोलसेंट्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा मांसपेशी में कमजोरी, मसल्स वीकनेस, ये भी सही है, दृष्टि हानि, विजन लॉस, ये भी सही है, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, रिड्यूस इम्यूनिटी, ये भी सही है, तो ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है किशोर अवस्था में कैल्शियम की पूर्ति के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं। क्या पूछा गया है किशोर अवस्था में कैल्शियम की पूर्ति के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं। विच फूड्स आर गुड फॉर कैल्शियम सप्लाई ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनीर और दही, ठीक है, पनीर और दही, ठीक है, पनीर और दही, चीज़ एंड योगर्ट, ठीक है, चीज एंड योगर्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है किशोर अवस्था में किशोरों में पानी की कमी से क्या समस्या हो सकती है। किशोरों में पानी की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं ऊपर इसका आंसर दे चुकी हूँ, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर छापना। आपकी तैयारी को समय बहुत कम है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोगों को रट लेना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है किशोरों में फाइबर की कमी से क्या समस्या हो सकती है। किशोरों में फाइबर की कमी से क्या समस्या हो सकती है। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू फाइबर डिफिशियंसी इन एडोलसेंट्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, वजन बढ़ना, पाचन तंत्र की समस्याएं, ये सभी होंगी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। तो डियर अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो एक हमारा प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट चैनल है, जो स्टूडेंट उस चैनल में जुड़ता है उसके लिए 101 रुपये पे करना पड़ते हैं। तो उस ग्रुप में जुड़ते हैं और उस ग्रुप में आप सभी को हर एक क्लास का नोट्स मिलता है, ठीक है। अगर आप भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आपको सभी के ये सारे नोट्स मिलेंगे, और अगर आप अगर इच्छुक हो तो आप बता देना, तो उस ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपको सभी नोट्स ये मिल जाएंगे उस ग्रुप में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है किशोरों में विटामिन B12 की कमी से क्या हो सकता है। व्हाट कैन विटामिन B12 डिफिशियंसी लीड टू इन एडोलसेंट्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनीमिया भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं मतलब मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, थकान और कमजोरी हो सकती है। तो ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है किशोरों में संतुलित आहार का मुख्य घटक क्या है। क्या पूछा गया है, किशोरों में संतुलित आहार का मुख्य घटक क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस डाइट फॉर एडोलसेंट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एवब, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज। तो डियर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है किशोरों में आयोडीन का मुख्य सोर्स क्या है। किशोरों में आयोडीन का मुख्य सोर्स क्या है। तो व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ आयोडीन फॉर एडोलसेंट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी सॉल्ट, ठीक है, समुद्री नमक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है किशोरावस्था में स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप, और ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। 26 है क्वेश्चन नंबर, पूछा गया है किशोर अवस्था में पोषण की कमी का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑन मेंटल हेल्थ इन एडोलसेंस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एवब, ठीक है, ऑल ऑफ दी एवब, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डिप्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है किशोरों में ओमेगा 3 का मुख्य सोर्स क्या है। किशोरों में ओमेगा 3 का मुख्य स्रोत क्या है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फॉर एडोलसेंट्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, फिश, वॉलनट्स, यानी अखरोट,
अलसी के बीज, ठीक है, फ्लैश सीड्स, तो तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है किशोरावस्था में जंक फूड खाने के क्या नुकसान हैं। किशोरावस्था में जंक फूड खाने के क्या नुकसान हैं। तो डियर, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कंज्यूमिंग जंक फूड ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो डियर, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं इसका आंसर ऊपर दे चुकी हूँ, ठीक है, तो आप ज़रूर बताना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है किशोरों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं। क्या पूछा है, किशोरों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं। विच न्यूट्रेंट आर एसेंशियल टू प्रोवाइड एनर्जी टू एडोलसेंट्स। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये तीनों आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है किशोरों में प्रोटीन की मुख्य आवश्यकता किसके लिए होती है। क्या पूछा गया है किशोरों में प्रोटीन की मुख्य आवश्यकता किसके लिए होती है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मांसपेशियों के निर्माण के लिए। क्या होगी, मांसपेशियों के निर्माण के लिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है किशोरों में कैल्शियम की कमी का मुख्य परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, क्या पूछा है, कैल्शियम की कमी का मुख्य परिणाम क्या है किशोरों में। व्हाट कैन बी द मेन रिजल्ट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी इन एडोलसेंट्स। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ब्योन वीकनेस, वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियां, दांतों की समस्याएं, हड्डियों का जल्दी टूटना, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है किशोरावस्था में विटामिन डी की कमी क्यों हानिकारक है। क्या पूछा गया है, किशोरावस्था में विटामिन डी की कमी क्यों हानिकारक है। Why is विटामिन डी डिफिशियंसी हार्मफुल ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हड्डियों की वृद्धि में बाधा, ये भी सही है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होना, ये भी सही है। शरीर में कैल्शियम अवशोषण में कमी, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी एबव सही आंसर होगा, इनमें से सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है किशोर अवस्था में कौन सा भोजन आयरन का अच्छा सोर्स है। क्या पूछा गया है, किशोर अवस्था में कौन सा भोजन आयरन का अच्छा सोर्स है। विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन फॉर एडोलसेंट्स। ठीक है, तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पालक और ब्रोकली, रेड मीट, फलियां, ये सभी सही है, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है किशोरों में प्रोटीन का प्रमुख सोर्स क्या है। क्या है प्रमुख स्रोत। व्हाट कैन बी मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एडोलसेंट। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, अंडे और मांस, सोया का उत्पाद, ठीक है, दालें, ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। 35 है, पूछा गया है किशोरावस्था में पानी की पर्याप्त मात्रा क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई इज एन एडुक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए, पाचन में मदद करने के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया है किशोरों में कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या समस्या हो सकती है। किशोरों में कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या समस्या हो सकती है। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी इन एडोलसेंस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी,
थकान हो सकती है, ऊर्जा की कमी, कमजोर मस्तिष्क कार्य, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूछा गया है किशोरों में विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं पीछे वाली क्लासों में एक क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। मैं भी देखूं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है किशोरावस्था में वसा की कमी का क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या पूछा है, किशोरावस्था में वसा की कमी का क्या प्रभाव पड़ सकता है। व्हाट इम्पैक्ट कैन फैट डिफिशियंसी हैव ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। त्वचा की चमक में कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, हार्मोन के संतुलन में गड़बड़ी हो जाएगी, तो ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है किशोरों में जिंक की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं। क्या पूछा है, जिंक की कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी इन एडोलसेंट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा वालों का झड़ना, घाव भरने में देरी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट, किशोरावस्था में मैग्नीशियम की कमी का क्या प्रभाव हो सकता है। क्या पूछा है, व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम डिफिशियंसी ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। मांसपेशियों में ऐंठन, थकान और कमजोरी, हृदय गति में अनियमितता, तो ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका सपना भी है एमपी महिला सुपरवाइज़र पद पर बैठने का, तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप इन क्लासों को ज़रूर देख लीजिए। आप चैनल पर जाइए, एक प्लेलिस्ट बनी है, सभी की कंप्यूटर की बनी है, जीके की बनी है, एंड पोषण एंड स्वास्थ्य हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की भी बनी है, तो आप वहां से सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप इनकी PDF पाना चाहते हैं डेली, तो आपको 101 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे, और जिससे आपको सभी PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। तो इस पर आप कर सकते हैं 7724041377, इस पर आप कर सकते हैं और आप PDF को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप एक बार पे कर देंगे तो जितनी भी क्लासेस चलती हैं उन सारी की आपको PDF मिल जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको हर एक क्लास की PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। 7724041377 अगर आपको लेना हो, इच्छुक हो, तो इससे भी पढ़ना चाहते हो तो इससे भी पढ़ सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।